स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल में। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के, जो हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो मूल्यों में वृद्धि या कमी पे आधारित क्वेश्चन था उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब आए हैं आप लोगों को लेके आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय बराबर बचत प्लस खर्च, जो खर्च होता है वो हम ये कह सकते हैं खर्च बराबर आय माइनस बचत। ठीक है, तो खर्च बराबर आय माइनस बचत होगा। अब देखिएगा बचत निकालना है तो बचत बराबर आय माइनस खर्च हो जाएगा। जो बचत अगर निकालेंगे तो बचत बराबर आय माइनस क्या होगा, खर्च होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला आपका यही होता है, इसी को हम निकालते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे लिख लीजिएगा, यदि एक व्यक्ति अपने आय में अपने आय में 20% वृद्धि कर दे, 20% वृद्धि कर दे तथा व्यय में 10% वृद्धि कर दे तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक व्यक्ति है जो कि आय में जो किया गया है, एक व्यक्ति अपने आय में 20% की वृद्धि कर दिया है तथा अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के लगा रहे हैं तो हमारा जो होता है आय बराबर ठीक है व्यय प्लस बचत। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आय बराबर व्यय प्लस बचत। अगर आय हमारी 100 रुपये है और हमने व्यय कितना किया है, अब करा है कि यदि एक व्यक्ति अपने आय में 20% की वृद्धि कर दे रहा है और बचत में 10% की वृद्धि कर दे रहा है, तो उसके बचत में कितना होगा। तो यहाँ पे एक चीज और इसमें देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति कहा है कि यदि मान लीजिए आय में 20% की वृद्धि की, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन एक चीज नहीं दिया है कि इसका बचत कितना है। तो एक और लिख लीजिएगा इसके आगे, यदि अपने आय का 60% व्यय करता है, 60% व्यय करता है, 60% क्या होगा, व्यय करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूरा अगर क्वेश्चन लिखा जाए तो एक व्यक्ति अपने आय का 20% में वृद्धि कर देता है तथा बचत में व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसका बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वो अपने आय का 60% व्यय करता है। इसका मतलब अगर आय 100 रुपये है तो 60% वो क्या किया है, 60% वो व्यय किया, इसका मतलब बचाया कितना, 40%। 60% उसने व्यय किया, मतलब 100 रुपये उसकी आय थी, 60 व्यय किया तो बचाया कितना है, 40%। यदि अब कह रहा है आय में वृद्धि करने के लिए कितना परसेंट है, आय में वृद्धि करने के लिए कितना परसेंट का बोला गया है, आय में जो वृद्धि करने के लिए कितना परसेंट बोला गया, तो यहाँ पे आय में वृद्धि किया कितना, 20% बढ़ाया है। इसका मतलब 20% बढ़ाना है, इसका मतलब आय और इसका कितना हो जाएगा, 120। और इसमें व्यय में 10% बढ़ाया है, इसका मतलब अगर 10% है तो 60 का 10% बढ़ेगा तो 110/100 होगा। तो जो अब जो व्यय होगा वो कितना होगा, 66। तो यहाँ पे व्यय कितना हो जा रहा है, 66 रुपये। अगर हम यहाँ पे आय में से व्यय को घटाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या, बचत। यहाँ पे निकल के आएगा क्या, तो हम 120 में से अगर हम घटा रहे हैं तो आय में से हमने क्या घटाया, व्यय को घटाया। तो अगर हम 100 में से 120 में से 66 घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 होगा। अब देखिएगा ये 40 हो गया, 40 का मतलब यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 40 हो गया।
यहाँ पे देखिए इसमें से घटेगा तो 10, ये 6 घटेगा 4 हो गया, 11 में से 5 इसका मतलब कितना हो रहा है 54। पहले बचत कितना था 40 और बचत कितना हो गया 54। तो 54 में कितने की वृद्धि हुई? तो अगर हम वृद्धि परसेंटेज की बात करें तो वृद्धि कितने की हुई है? तो आप कहेंगे 40 से हो गया 54 तो 14 की क्या हुई है वृद्धि। यहाँ पे 14 की वृद्धि हुई इंटू 100। यह वृद्धि किस वजह से हुई है? 40 की वजह से, क्योंकि 40 बढ़ा है, 40 की वजह से आगे क्या हुआ है? वृद्धि हुआ। अब इसको छोटा करेंगे तो यहाँ से छोटा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 गुना के 4, 2 सके 14, इसका मतलब 70/2, इसका मतलब 35% का आंसर आने वाला। आंसर कितना आएगा आपका? 35%। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर जो इसके बचत में जो वृद्धि हुआ है, इसके बचत में जो वृद्धि हुआ है वो कितने का है? 35% का। यहाँ पे जो वृद्धि हुआ है 35% का, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का। जब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचाता है, देख लीजिएगा, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचाता है, अपने आय का 20% बचाता है, अगर अपने आय का जो है ये जो बचत कर रहा है कितना परसेंट? 20% बचाता है एवं शेष खर्च कर देता है। मतलब शेष क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अगर आय इसकी 100 रुपये है तो वो 20% बचाया, इसका मतलब खर्च उसने किया कितना? 100 रुपये में 20% बचाया, इसका मतलब 80% उसने क्या किया? खर्च कर दिया। यदि आय में 20% वृद्धि कर दे, आय में 20% वृद्धि कर दे, आय में जो है यहाँ इसमें 20% का वृद्धि करना है, यहाँ पे 20% का क्या होगा? वृद्धि कर देता है एवं 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 यदि देखिए यहाँ पे आय में जो है 20% का क्या किया है? 20% की वृद्धि किया है, आय में 20% का वृद्धि किया है, तथा व्यय में या खर्च में 20% की वृद्धि करके, खर्च में इसने भी क्या किया? 20% यहाँ पे क्या किया? बढ़ाया है। तो बताइए उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में इसके बचत पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस पे यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आय में, आय का कितना परसेंट? ये आय जो है वो आय का कितना परसेंट? आय बराबर जो होगा ये हमारा व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होगा? व्यय प्लस बचत। और आय का उसमें क्या किया? कितना परसेंट? अगर आय 100 है तो कितना परसेंट भाई किया? आय का 100 है तो उसने इसका कितना परसेंट बोला गया था? 20% बचाया है। इसका मतलब 20% बचाया है तो 20% इसका बचत होगा और 80 क्या हो जाएगा? 80% ये आपका खर्च किया है। आय में वृद्धि किया है कितने का? 20% का। आय में वृद्धि किया कितने का? 20% का। तो 20% जब आय बढ़ाया है तो ध्यान रखिएगा आय बढ़ के कितना हो गया? आय बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। और उसके बाद उसने व्यय में भी 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब व्यय में जब 20% बढ़ाएगा तो व्यय भी बढ़ के कितना हो जाएगा? अगर हम 20% बढ़ाएं तो 80 का 20% अगर हम व्यय में बढ़ा रहे हैं तो 20% 120/100 या 20% मतलब 16 रुपये बढ़ेगा तो 12/96। तो यहाँ पे जो व्यय हो रहे हैं वो कितना हो जाएगा? 96। देखिए आय में से अगर हम व्यय घटा रहे हैं तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो बचत निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? बचत निकल। तो आय में से हमने व्यय घटाया तो बचत निकल के आएगा। तो बचत घटाया तो कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 और 11 में से अगर हमको 9 घटा रहे हैं तो 2 आएगा। इसका मतलब कि पहले जो बचत था, पहले बचत कितना था?
24 था, अब बचत कितना हो गया, यहाँ पे हो गया पहले 20 था और हो गया 24। कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि जो हुआ है वो कितने की वृद्धि हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं 4 की वृद्धि हुई। तो 4 का वृद्धि हुआ है इंटू 100, और ये वृद्धि किस वजह से हुआ है, 20 की वजह से। 20 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 20 पूरे 100, 5 जोड़ के 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो जो वृद्धि परसेंटेज होगा वो कितने परसेंट का हो रहा है, 20%। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, यदि एक व्यक्ति अपने आय, यदि क्वेश्चन यही है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचत करता है, 40% बचत करता है, यदि आय में 20% वृद्धि कर दे तथा बचत में 20% कमी कर दे तो उसके व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये जो आय व्यय का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचत करता है, इसका मतलब 60 व्यय किया होगा। यदि वह अपने आय में 20% का वृद्धि कर दे एवं बचत में 20% की कमी कर दे, तो यहाँ पे उसके व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो व्यय है उसका, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखिए व्यय का प्रभाव पड़ रहा है, तो आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर जो होगा वो होगा व्यय प्लस बचत। तो देखिए अगर आय 100 रुपये हमने लिया, 100 रुपये, तो इसमें 40% वो क्या किया, बचाया है, तो 40% बचत हुआ। तो 60% उसने क्या किया, वो खर्च किया। अगर आय 100 है, अगर 40% बचाया तो 40 रुपये बचा लिया, और 60 उसने क्या किया, खर्च किया या व्यय किया। उसने आय में वृद्धि किया, कितने का, आय में वृद्धि किया 20%। तो आय में जब 20% का वृद्धि किया, यदि उसने आय में यहाँ पे क्या किया है, वृद्धि किया है 20%, तो 20% बढ़ाया है, तो आय 120 हो गया। आय कितना हो गया, 120 हो गया। और उसने यहाँ पे देखिएगा, इसने बचत में 20% की कमी की। इसका मतलब जो बचत होगा इसमें 20% का उसने क्या किया, तो 20% का कमी होने का कारण यही है, बचत में जो 20% की जो कमी हुई है, तो ये हो जाएगा 40 रुपये का 20% आपका होता है, तो 80/100 हो जाएगा। तो 8 जोड़ के 32, तो 32 यहाँ पे जो हो रहा है, 32 यहाँ पे कमी हो रहा है, तो 32 कम कर देंगे। तो 32 अगर हम कर रहे हैं, 120 में से 32 अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर हम 120 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, ये 8 हो जाएगा, और ये 11, 9, ये 9 हो जाएगा। तो हाँ, ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद 11, तो 8, हाँ फिर 8 ही होगा, 88 आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो कंडीशन है, ये जो आय में से अगर हम व्यय घटाएंगे, तो ये आय में से बचत घटाएंगे, तो ये आपका व्यय आएगा। ये क्या आएगा, तो पहले व्यय कितना था, 60 था, अब बढ़ के व्यय कितना हो गया, 88। तो वृद्धि जो हुआ है व्यय में, वृद्धि कितने की हुई है, अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर हम 60 घटाते हैं तो 28 की जो
वो है वृद्धि। 60 घटाएंगे तो यहाँ पे अगर हम 88 में से इसका जो व्यय में जो वृद्धि हुई है, व्यय 88 हो गया था, 88 में से अगर हम पहले व्यय कितना था 60, तो अगर हम घटाएंगे तो आएगा कितना 28 की जो है वृद्धि हो रही इंटू 100। और ये वृद्धि किस वजह से हो रही है 60 की वजह से, क्योंकि पहले 60 था अब ये 88 हो गया तो 28 की वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं, अगर हम इसको 5 से करें और मतलब 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 3, तो हम ये लिख सकते हैं या 9 के 27 मल्टीप्लाई 45 लगभग में आएगा आंसर। लेकिन अगर इसको पूरा करेंगे तो 8 5 40 4 हो जाएगा और 5 गुना के 10 4 14 डिवाइडेड बाई 3 से काटेंगे 3 चौक के 12। यहाँ पे फिर कितना आने वाला है 3 चौक के 12, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 3 छक 3 चौक के 12 3 छक 18 मतलब 46 सही 2/3% आपका आंसर है। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 46 सही 2/3% आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एक मेथड इसका और है शॉर्टकट मेथड है, उससे भी आप लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो इसको पूरे 100 मान के लगाना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई मेथड जो होता है। यहाँ पे आई कितना था 100 और उसने बचत किया 40 का, इसका मैं बताया है ना, बचत किया कितना 40% का और इसका खर्च कितना किया 60 का किया। अब यहाँ पे देखिएगा यदि वो आय में वृद्धि किया है 20% का तो मल्टीप्लाई करें, इसमें कमी किया है कितने का 20% का तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई माइनस। तो अगर यहाँ पे बचत व्यय निकालना है तो व्यय में से जब भी निकालना हो तो आय में से हम क्या घटाते हैं बचत को घटाते हैं, डिवाइडेड बाई जो निकालना है उसी से भाग देते हैं व्यय से। तो यहाँ पे जो आय है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 मतलब 800 डिवाइडेड बाई व्यय रखिए 60। इसको अगर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 280 के आसपास आएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आएगा और ये 800 का 2800 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 60। इसको छोटा करेंगे तो वही आएगा आपका 46 सही 2/3 आने वाला क्या है 46 सही 2/3। तो इसका शॉर्टकट तरीका है ये मल्टीप्लाई मेथड होता है। जैसे हम इसको 100 मान रहे हैं, इसको हमारा जो बचत 40 का किया तो 60 ही हो जाएगा। इसमें वृद्धि कितना किया है 20% का, इसमें कमी किया है कितना 20% का। तो आय में से अगर आय 200 है तो मतलब 20 गुणे 100 करेंगे तो 2000 आय हो जाएगा, ये आपका आय हो गया। और आय में से हम क्या घटाएंगे हम घटाएंगे बचत। तो बचत घटाना है तो 40 गुणे 20 करेंगे तो -800 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2800 या 2800 को डिवाइड करेंगे, चूँकि हमें व्यय निकालना है तो व्यय से ही भाग दिया जाएगा, तो 60 से भाग देंगे तो 46 से 2/3% आएगा। तो इसका ये शॉर्टकट मेथड होता है जिससे आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपने आय पर 40% व्यय करता है, एक व्यक्ति अपने आय का 40% व्यय करता है। यदि वह आय में 20% वृद्धि तथा बचत में 10% कमी करते हैं तो उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कमी किया गया है, उसके बाद वृद्धि किया है। आय में हमने देखा कि 20% यहाँ पे आय में बढ़ा है और यहाँ पे कम हुआ है 10% और आय का 80% व्यय करना है।
40 आय का 40% व्यय करना है। तो आय में से अगर हम बात करते हैं तो आय में से अगर हम घटाएंगे आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर जो होगा वो व्यय प्लस बचत, क्योंकि जो आय होता है उसी में से हम व्यय करते हैं और बचाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आय आपका 100 है और उसने क्या किया 40% उसने क्या किया व्यय किया, इसका मतलब आय का 40 रुपये व्यय कर दिया, तो 60 रुपये भाई क्या है बचा है। अगर आय में वृद्धि किया है 20% का, तो अगर मल्टीप्लाई मैथड से करेंगे तो 20 का वृद्धि होगा, और बचत में 10% की कमी होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की कमी। तो अगर यहाँ पे आपको व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यय निकालना है तो व्यय में कितना होगा, तो व्यय निकालना है तो हम आय में से माइनस बचत को घटाते हैं, और हमें पता है कि अगर व्यय निकालना है तो व्यय से ही हम भागते हैं, जो निकालना होता है ना उसी से भागते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, हम ये लिख सकते हैं 20 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 2000। अब इसके बाद ये माइनस 2000, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2000, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 गुणे ये -10%, इसको हम लिख सकते हैं -600 सीधे -600। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इससे, व्यय जो व्यय होगा व्यय हमारा कितना है 40, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2600 डिवाइडेड बाई 40, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, बचेगा कितना 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 3 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 65%। 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 24, तो बचेगा कितना 20 4 5 20, तो 65% यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यय में ये वृद्धि हो रहा है। व्यय में क्या हो रहा है 65% वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यय में कितना हो जाएगा वृद्धि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे लिख लीजिएगा, यदि अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यह है, यदि आय एवं बचत का अनुपात, आय एवं बचत का अनुपात 12:7 के अनुपात में है। आय एवं बचत का अनुपात जो होगा वो 12:7 के अनुपात में है, 12:7 के अनुपात में है। यदि आय में 20% वृद्धि कर दिया जाए एवं बचत में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, बचत में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेशियो में दिया गया है, तो हम मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये कर सकते हैं कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, अगर मान लेते हैं आय 12 यूनिट है और बचत 7 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब खर्च किया होगा कितना 5, खर्च कितना किया होगा 5 यूनिट, या फिर व्यय कितना किया होगा 5 यूनिट। इसमें 20% का वृद्धि कर रहा है तो मल्टीप्लाई 20, इसमें 10% का वृद्धि कर रहा है तो मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे बचत पूछा है आपसे, व्यय पूछा है, तो व्यय के लिए हम क्या करेंगे, व्यय के लिए हम ये कर सकते हैं कि व्यय कभी भी निकालना होगा, आय में से बचत को हम घटाएंगे, अब भाग किससे देंगे, व्यय से। जो निकालना होता है, अगर व्यय निकालना हो तो व्यय से भागेंगे, बचत निकालना होगा तो बचत से भागेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आय में हमारा आय कितना है, तो 12 गुना के 24 240 हो जाएगा,
और इसके बाद ये हो जाएगा -70 और हमें निकालना क्या है, व्यय निकालना। तो व्यय से भाग दो, व्यय कितना है 5। अगर हम इसको घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 14 7 हो जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या कितना हो जाएगा 15, 5 क्या 15, बचा कितना 5 क्या 15, 2 बचा 5 चौके, यहाँ पे कितना आ रहा है 34%। 5 क्या 15, 2 बचा कितना 2, 5 चौके 20, तो 34% ओवरऑल व्यय में क्या होगी वृद्धि। ओवरऑल 34% व्यय में क्या होगी वृद्धि। अगर ये चीजें माइनस में आ जाता है तो कमी भी हो सकता है। जैसे लिख अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि अगला क्वेश्चन यदि आय एवं खर्च का अनुपात 7:5 है। आय एवं खर्च का अनुपात 7:5 है। आय एवं खर्च का अनुपात कितना है 7:5। यदि आय में वृद्धि कमी किया है कितने परसेंट का 20% की कमी कर दी, एवं बचत में ये क्या करें, बचत में 10% का 10% की कमी कर दी। बचत में कितना कर दे 10% की कमी कर दी, तो उसके बचत में खर्च में 10% की कमी कर दे तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस क्या निकालेंगे खर्च। आय में से खर्च निकालेंगे तो बचत आएगा, हमेशा भाग इसको दिया जाएगा। अगर बचत निकालें तो बचत से यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आय का इनका सीक्वेंस बनाया जाए, आय बराबर व्यय प्लस या खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस क्या हो जाएगा बचत। तो आय अगर 100 मतलब 7 यूनिट है, उसने खर्च किया 5 यूनिट, तो बचाया कितना 2 यूनिट, बचाया कितना 2 यूनिट। यदि यहाँ पे आय में 20% कमी किया है, इसका मतलब 7 गुना 14 140 माइनस हो। इसमें फिर ये क्या किया है 10% की कमी किया है खर्च में, तो खर्च 5 था, इसमें 10 की कमी किया है तो -50 हो। डिवाइडेड बाई किसको लिखेंगे, क्योंकि हमें बचत निकालना है, बचत से भाग इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -140 प्लस 50 डिवाइडेड बाई। अगर हम इसको घटा रहे हैं तो कितना आएगा 90, -90 डिवाइड करेंगे कितना आने वाला है 45%। यहाँ पे -45% आने का मतलब बचत में कमी हुई, ये कमी हुआ है बचत में कितना हुआ है कमी हुआ है। तो आंसर कितना आ रहा है -45%। इसका मतलब यहाँ पे बचत में कमी हो रहा है, यहाँ पे बचत में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पे आय खर्च एवं बचत पे आधारित क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति की आय एवं यदि एक व्यक्ति की आय एवं खर्च का अनुपात, आय एवं खर्च का अनुपात 12:5 के अनुपात में है, 12:5 के अनुपात में है। यदि आय में 20% वृद्धि कर दे, आय में 20% वृद्धि कर दे एवं बचत में 10% कमी कर दे, 10% कमी कर दे, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके खर्च पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आय में 20% वृद्धि किया है, बचत में 10% कमी किया है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आय बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत। तो यहाँ पे अगर आय कितना है 12 यूनिट है तो खर्च 5 किया तो बचाएगा कितना, खर्च बचाएगा कितना 7। अब देखिए खर्च आपसे पूछा है तो खर्च में जब भी हम निकालते हैं खर्च परसेंटेज में जो वृद्धि या कमी होगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आय में से माइनस खर्च घटाएंगे, आय में से क्या घटाएंगे माइनस खर्च घटाएंगे, डिवाइडेड बाय, देखिए खर्च घटाएंगे नहीं, हम यहाँ पे बचत को घटाएंगे, क्योंकि हमें खर्च निकालना है ना, तो हम बचत को घटाएंगे, आय में से बचत को घटाएंगे। और भाग किससे देंगे, हम हमेशा खर्च निकाल रहे हैं तो भाग किससे देंगे खर्च, क्योंकि आय बराबर जो होता है हम व्यय माइनस बचत, यहाँ पे जो खर्च परसेंटेज जो वृद्धि या कमी होगा पता चल जाएगा। तो आय देखिए यहाँ पे 20 वृद्धि किया है तो 20 गुणे 12 करें तो 12 गुना 24 240 आय हो जाएगा। इसके बाद बचत क्या है तो 7 गुणे -10 तो ये -70 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई हमें क्या निकालना है खर्च निकालना है तो भाग देंगे इससे 5। अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 7 4 11 और 2 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 5 गुना के 10, यहाँ पे 5 6 5 गुना के 10, तो यहाँ पे कितना आता है 62% आपका आंसर है। तो यहाँ पे जो खर्च में वृद्धि हुई है 62%। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका था इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आया था, चाहे रेशियो में आए, चाहे बचत में वृद्धि करें, चाहे आय में कमी करें, चाहे आपका ये खर्च में वृद्धि या कमी करें, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। कल हम लोग निकालेंगे जो विभिन्न प्रकार के आयों में खर्च किया गया है, वृद्धि किया गया है, उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसी टॉपिक को हम लोगों को अब आप ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत न हो और ध्यान रखिएगा। और मैं इसी टाइप से पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ा के उसके बाद प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और जो आने वाली वैकेंसी जो रेलवे की अभी 11,000 पोस्ट आ गया है और इसका जल्द से जल्द आप लोगों का पूरी तरह से, और ये वैकेंसी जल्दी हाल फिलहाल में हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब अभी वैकेंसी के आपके पास बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जैसे रेलवे आरआरबी का जो वैकेंसी आ रहा है, आरपीएफ का है, उसके बाद वैकेंसी आपका एनटीपीसी का है, और ग्रुप डी भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैथ, रीजनिंग और जीएस का कॉन्सेप्ट को बरकरार रखिएगा, तैयारी में अपने पूरी तरह से एकदम मेहनत करिए। सभी के लिए आज के लिए इतना है। और मैं चाहता और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एग्जाम स्टडी पीसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।